नमस्कार साथियों। आज जिस विषय पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो श्राद्ध पक्ष से संबंधित है। तो श्राद्ध पक्ष कहते हैं, कुछ कनागत भी कहते हैं देसी प्रचलन के रूप में। तो इसमें हम क्या सावधानी रख सकते हैं जिससे कि हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न हों, हमें आशीर्वाद दें, और जो हमारा जो श्राद्ध पक्ष है वो एक आशीर्वाद लेते हुए संपन्न हो। तो श्राद्ध पक्ष की पहले मैं तिथि बता दूं कि कब से कब तक है। ये इस बार 2021 में 20 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 की अवधि तक श्राद्ध पक्ष है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक की जो तिथियां हैं वो इसमें कवर होती है। अब इसको श्राद्ध पक्ष बोलते हैं और कनागत बोलते हैं। तो क्या इसका मीनिंग है? कनागत का मतलब होता है, इसका एक तरीके से यदि हम संधि करें या इसको तोड़ें तो ये शब्द जिस शब्द से बना वो है कन्या आगत। यानी कन्या राशि में जब सूर्य का आगमन होता है, ये सूर्य के आगमन से संबंधित है। अब सूर्य के आगमन से ही क्यों जुड़ा हुआ है? ये शनि ग्रह के आगमन से नहीं जुड़ा हुआ, मंगल के आगमन से नहीं जुड़ा हुआ, शुक्र के आगमन से नहीं जुड़ा हुआ, जबकि कन्या राशि में इन सभी ग्रहों का गोचर होता है। तो उसके यहाँ पर रीजन है कि सूर्य जगत की आत्मा है। ऐसा वैदिक वाक्य है, ये मेरा अपना मत नहीं है। सूर्य आत्मा जगतस्थुश्चः, यानी सूर्य जगत की आत्मा है। और जो भी हमारे समस्त पितृ हैं, तो पितृ जितने भी हैं वो आत्मिक स्वरूप में, और ऐसी आत्माएं जो संसार में पुनः आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ती हैं, वो सब सूर्य लोक की तरफ गमन कर जाती है। ऐसा शास्त्रीय मत है। तो वो जो दिव्य आत्माएं हैं जो सूर्य लोक की तरफ गमन कर जाती है, वो जब पितृपक्ष आता है या जब कन्या राशि में सूर्य आता है, तो वो आत्माएं आशीर्वाद देने के लिए, जो भी उसकी संतति है उनको आशीर्वाद देने के लिए धरा पर आती है। तो जगत की आत्मा का जब ये जो कन्या राशि में जब जो गोचर होता है, ये उससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पितृ क्या अपेक्षा करते हैं? अब निश्चित रूप से इतना सत्य है कि जो भी आत्मा सूर्य लोक की तरफ गमन कर जाती है या आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ती है, उनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, ये निश्चित रूप से। या उन्होंने हरिनाम को बहुत ज़्यादा लिया हुआ होता है आचरण शुद्धि के साथ में। तो ऐसी स्थिति में वो जो दिव्य आत्माएं हैं, जो भी हमारे पितृगण हैं, वो हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम सदाचार पूर्वक आचरण करें और हरि नाम लें। इसलिए हम देखते हैं कि जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें श्रीमद् भागवत के श्रवण का महात्म्य है, या भागवत मैया के पाठ किए जाते हैं। दूसरा, इसके साथ में एक परंपरा और जुड़ी हुई है कि भागवत के पाठ करने के साथ में आप मानस मैया के भी पाठ कर सकते हैं, हरि नाम का संकीर्तन कर सकते हैं। श्रद्धेय मुरारी बापू जी कहते हैं, अनेक कथाओं मैंने सुना है उनको कहते हुए, कि जब कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से हरि नाम का सुमिरन करता है तो उनके पितृगण नृत्य करते हैं। और जब केवट ने भगवान को पार उतारा और उनका चरणामृत का सेवन किया था, तो बताते हैं कि केवट के पितृगण और संपूर्ण परिवार सहित वो सारे के सारे लोग भवसागर से पार हो गए थे। ऐसा मानस में उल्लेख है।
तो जब ऐसा हम हरि नाम का हम सेवन करते हैं, तो यदि हमारे पितृगणों में, क्योंकि सूर्य लोक के अतिरिक्त आत्माओं की एक गति पितृलोक की तरफ भी होती है। पितृलोक का मतलब होता है कि ये एक हमारी जो परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, जिसमें अनेक लोकों को मान्यता दी गई है। स्वर्गलोक भी है, जिसके अंदर गोलोक भी है। इस तरह पितृलोक का भी एक अस्तित्व है। और पितृलोक जो होता है, वो उसमें ऐसी आत्माएं होती है जो अपना समय पूरा करके और इसके बाद वापस किसी न किसी रूप में धरती पर पुनः आ जाती हैं या जन्म ले लेती हैं। तो वो जो आत्माएं होती है जो पितृलोक में है, उनकी गति करना भी उनके यहाँ पर जो वंशज होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो अच्छा आचरण करें, हरि नाम का सुमिरन करें, भागवत मैया के पाठ करें, मानस मैया के पाठ करें। तो उनके जो पितृगण होते हैं वो उस नाम के प्रभाव के कारण, क्योंकि उनकी संतानों में, उनके वंशजों में वही डीएनए होता है और वो डीएनए बदलता भी नहीं है इस जन्म का। तो वो जब जाप करते हैं, और जाप जब एक स्थिति में इतना अंदर से होने लग जाता है कि जैसे कि बिल्कुल अंदर जो भी आपकी रीढ़, जहाँ आपका डीएनए या जहाँ आपकी स्मृतियाँ संचित है, जब डूब जाता है कोई इंसान संकीर्तन में, तो वहाँ से जैसे ही जाप होता है तो पितृगण मुक्ति की तरफ जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए क्या है कि इस समय सदाचरण हरि नाम। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, इस समय पकवान का विशेष रूप से उपयोग होता है, क्योंकि कन्या राशि जो है वो काल पुरुष की छठे नंबर की या संख्या क्रम में छठे नंबर की राशि है, और काल पुरुष की आंतों पर इसका आधिपत्य होता है। तो इस समय जो हमारी आंतें होती है उनके लिए पकवान भोजन का विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। यानी इस समय हम रोटी भी खाएं तो वो भी हम थोड़ी सामान्य से ज़्यादा सिकी हुई खाएं, और कच्चा तो हम भूल कर भी नहीं खाएं इस वक्त। जैसे कि जो सब्जियां कुछ लोग कच्ची खा लेते हैं, कच्चा दूध वगैरह पी लेते हैं। तो इस समय क्या होता है कि बैक्टीरिया का आक्रमण होने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो इसलिए सामान्य रूप से पके हुए खाने की बजाय ज़्यादा पका हुआ खाना इस्तेमाल करें। और कोई जैसे कि नॉनवेज का सेवन करता हो या कोई ड्रिंक्स वगैरह करता हो तो पितृपक्ष में नहीं करें। उनसे निवेदन ही कर सकते हैं हम, क्योंकि ऐसा करने से क्योंकि इस समय एक तो जो नॉनवेज वगैरह, मांस वगैरह में फंगस वगैरह आने की संभावना ज़्यादा रहती है, या बैक्टीरिया से ज़्यादा ग्रसित होने की संभावना रहती है। कई तरह की फ्लू संबंधी बीमारियां फैल सकती है, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो या बर्ड फ्लू हो या कुछ और हो, उनके फैलने की भी यहाँ सर्वाधिक संभावना होती है। और शराब के सेवन के साथ ही इंसान का जो मानसिक कंट्रोल होता है या जो उसकी एक नियंत्रण करने की खुद पर शक्ति होती है वो कम होती जाती है। तो जैसे वो शक्ति कम होती जाती है तो उसके कारण वो क्या है कि मन से अपने पितरों को भी याद नहीं कर सकता, सदाचरण का पाठ भी नहीं कर सकता, और ईश्वरीय भजन भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मांस और मदिरा का प्रयोग भी यदि कोई लोग करते हों तो वो दूर रहे। तीसरा इसका जो एक नाम है वो श्राद्ध पक्ष है, और श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा माँ पार्वती का भी नाम है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपेण, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथ स्थमीश्वरम। मतलब माँ श्रद्धा, और माँ श्रद्धा का ही पर्याय है अन्नपूर्णा।
इसलिए भोजन के समय मंत्र का भी प्रावधान है। अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्रिया वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम च भिक्षाम दई पार्वती। तो श्रद्धा प्यार से आदर के साथ में अपने पितरों को याद किया जाता है। इसलिए ये समय जो इसका श्रद्धा से जुड़ा होने के कारण, माँ पार्वती की कृपा से भोजन प्राप्त करने के कारण, माँ पार्वती की कृपा से पितरों के लिए विभिन्न कार्यों को करने के कारण, सदाचरण का पाठ करने के कारण जो श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम श्राद्ध हो जाता है। तो यहाँ की जो सामान्य आचरण संहिता है, जो श्राद्ध पक्ष की है, आप जो कुछ करते हैं अपने पारिवारिक संस्कारों के अनुसार, कर्मों के अनुसार, पितरों का आवाहन करना है, या ब्राह्मण जिमाना है, या गौ माता को भोजन देना है, या कौवे के लिए निकालना है, या कुत्ते के लिए कुछ निकालना है, वो सब चीज़ें ठीक है, सब भूत यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सदाचरण जरूर बनाए रखें। ये एक सामान्य आचरण संहिता है। नमस्ते।